हम में से ज़्यादातर ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को रॉन्ग वे में ड्रॉ करते हैं। दैट्स वाई ऑलवेज ट्रैप में फंस जाते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल मेथड ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने का जो एक्चुअली वर्क करता है रियल ट्रेडिंग में। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड लाइन का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लर्निंग वीडियो। तो फर्स्ट हम समझते हैं क्या होता है ट्रेंड लाइन। मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी, इसका हम लोग पार्ट 2 भी लेके आएंगे क्योंकि एक पार्ट में तो ये होने वाला है नहीं कवर, मैं कितना भी लॉन्ग वीडियो क्यों ना बना दूँ, राइट। तो क्या होता है ट्रेंड लाइन, पहले हम ये समझते हैं। तो ट्रेंड लाइन और कुछ नहीं होता है, एक लाइन होता है जो हम ड्रॉ करते हैं स्विंग हाइज या स्विंग लो के बीच में जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वही होता है हमारा ट्रेंड लाइन। अगर आपको स्विंग हाई स्विंग लो नहीं पता है तो मार्केट हमारा ऑलवेज इस तरह मूव करता है, आपको पता होगा। अगर अप ट्रेंड है तो इस तरह, डाउन ट्रेंड है तो इस तरह ही मूव करता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे स्विंग हाइज होते हैं, ये हमारे होते हैं स्विंग लोज होते हैं। तो आप जब दो स्विंग लो को कनेक्ट करते हो इस तरह से, तो यही जो लाइन है हमारा ये कहलाता है ट्रेंड लाइन। आई होप मैं अच्छे से ड्राइंग करके आपको समझा पा रही हूँ। तो ये होता है हमारा ट्रेंड लाइन। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है, स्विंग हाई या स्विंग लो को आप कनेक्ट करते हो एक लाइन से। अब ये दो टाइप का होता है ट्रेंड लाइन जो होता है, एक होता है अप ट्रेंड लाइन एंड एक होता है डाउन ट्रेंड लाइन। तो जैसा कि ये नाम से भी क्लियर है आपको बिल्कुल, अप ट्रेंड लाइन जो होता है वो अप ट्रेंड में जब हम इसको ड्रॉ करते हैं एंड हम इसमें स्विंग लोज को मिलाते हैं, राइट। तो फर्स्ट हमारा जो होता है, मान लो टच जो होता है स्विंग लोज का जो टच होता है, यहाँ पे टच हुआ, देन यहाँ पे टच हुआ, देन यहाँ पे टच हुआ। तो ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन कहलाता है वो कहलाता है अप ट्रेंड लाइन। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करते हो, मान लो इस तरह से हमारा प्राइस जो है रेजिस्ट कर रहा है कहीं पे, तो आप उनको जो कनेक्ट करते हो, मतलब कि आप जो स्विंग हाइज को कनेक्ट करते हो, आपका ये एक स्विंग हाई हुआ, देन ये स्विंग हाई हुआ, देन ये स्विंग हाई हुआ। तो ये जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ किया ये कहलाता है आपका डाउन ट्रेंड लाइन। तो ये दो टाइप का होता है, एक अप ट्रेंड लाइन होता है, एक डाउन ट्रेंड लाइन होता है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं होता है चार्ट पे, आप इसको अगर सिर्फ लाइन बोलते हो तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं होता है, ये लाइन से बहुत ज़्यादा होता है। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि वन सिंपल लाइन इज़ इनफ टू मेक मनी फॉर यू। तो यही एक सिंपल लाइन है जो अगर आप इसको मास्टरी कर लेते हो ना तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है आपको पैसे बना के देने के लिए। तो हमने समझ लिया क्या होता है ट्रेंड लाइन। अब समझते हैं कैसे इसको आप ड्रॉ करोगे, तब हम चलेंगे स्ट्रैटेजी वाले पार्ट की तरफ। ओके, हाउ टू ड्रॉ, इसका करेक्ट वे क्या होता है ड्रॉ करने का ये हम समझते हैं। ऐसे तो बहुत लोग ड्रॉ कर देते हैं बट आपको ऑलवेज करेक्ट वे में ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट होता है आपको कनेक्ट करना है, कनेक्ट एटलीस्ट टू स्विंग लो या हाई। जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, एक स्विंग लो दूसरा स्विंग लो, ये नंबर 1 था ये नंबर 2 था। इन द सेम वे ये नंबर 1 था ये नंबर 2 था। तो मिनिमम आपका दो जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट आपका दो जो है कनेक्ट होना चाहिए। यही इसका मेन क्राइटेरिया फर्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप स्विंग स्विंग लो को कनेक्ट करोगे अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, एंड आप स्विंग हाइज को कनेक्ट करोगे अगर प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद यूज हायर टाइम फ्रेम फॉर रिलायबिलिटी। तो कभी कभी क्या होगा ना, आपने मान लो कि ये क्योंकि स्विंग का वीडियो है तो मैं स्पेसिफिकली स्विंग के लिए बताती हूँ। मान लो आपने डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ड्रॉ किया,
राइट। लेकिन जब आप उसको फिर वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे ना चार्ट को, तो आपको दिखेगा आपने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया है वो रॉन्ग ड्रॉ किया हुआ है। मतलब आपकी कैंडल्स की बॉडी इस तरह से कट हो रही है, आपने जो ड्रॉ करके रखा है उसमें आपकी कैंडल्स की बॉडी कट हो रही है। तो ये कैंडल्स की बॉडी कभी भी कट नहीं होनी चाहिए। आपको इसको या तो लो से करना है या तो जो विक्स होते हैं उसी से करना है। ये मैं आगे मिस्टेक्स में बताऊंगी कि आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करना है। बट आपको हायर टाइम फ्रेम से ऑलवेज आपको रिलायबिलिटी के लिए एक बार चेक कर लेना है। तो इसी को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम। तो मल्टी टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम इसी को कहते हैं कि आप जो है 2 टाइम फ्रेम 3 टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हो, तो 2 सफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस पे हमने आपको सेपरेट वीडियो दे रखी है, नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। थर्ड क्राइटेरिया होता है द मोर टचेस। जितना ज़्यादा टच होगा, अभी तो मैंने आपको मिनिमम बता दिया कि मिनिमम 2 टच होना चाहिए, लेकिन द मोर टच होगा उतना ही वो कहलाएगा कि हमारा जो ट्रेंड लाइन है उतना ही स्ट्रॉन्गर है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको एक दो चार्ट्स पे एग्जांपल दिखाती हूँ, उसके बाद आगे हम स्ट्रैटेजी देखेंगे कैसे स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये देखो, ये हमारा फर्स्ट टच था, ये हमारा सेकंड टच था, ये हमारा ऑलमोस्ट थर्ड टच था, राइट। यहाँ पे देखो फोर्थ टच था जो फेल हुआ, देन यहाँ पे आपका फिफ्थ टच था, एंड यहाँ पे सिक्स टच था जो हमारा फेल होके देन प्राइस हमारा जो है वो डाउन चला गया। तो ये 1 2 3 4 5 5 टच। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे हमने क्या देखा, द मोर टचेस उतना ज़्यादा हमारा ट्रेंड लाइन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। एंड अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊं वीकली टाइम फ्रेम पे भी, ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आपको करके दिखाऊं, 1 सेकेंड, कहाँ चला गया वीकली टाइम, यस, यहाँ पे देखो, ये देखो हमारा जो है कहीं कहीं पे बॉडी कट हुई है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखो कितने ये प्रिसाइजली हमारा ये मार्क हुआ है, राइट, एकदम कैंडल्स के लो से मार्क हुआ है। तो इसीलिए आपको भी ऑलवेज चेक कर लेना है हायर टाइम फ्रेम पे कि आपका हायर टाइम फ्रेम पे ये किस तरह से ड्रॉ करने के बाद कैसा आपको दिख रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे जो आपको कट बॉडी कट दिखा वो आपको यहाँ पे दिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल देखो नीचे चला गया है। एंड अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखो डबल बॉटम भी बना हुआ है, ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको डब्लू पैटर्न बना हुआ दिख रहा है, राइट। अगर और अच्छे से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखो बिल्कुल डब्लू पैटर्न बना हुआ है। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर डब्लू पैटर्न या मूविंग एवरेज के ऊपर डब्लू पैटर्न जब भी बनता है बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप, मैंने आपको पहले भी बताया है, डबल बॉटम वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया है कि कभी भी ट्रेंड लाइन पे बने डबल बॉटम या फिर इस पे बने मूवी एवरेज पे बने, ये सारा बहुत अच्छा वर्क करता है। तो डबल बॉटम वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एक बैड ट्रेंड लाइन का अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो बैड ट्रेंड लाइन देखो इस तरह से होगा। अगर आप बॉडीज को काट देते हो, अगर आप इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हो ना ऐसे करके, मतलब आप ज़्यादातर बॉडीज काट दे रहे हो, तो ये आपका बैड ट्रेंड लाइन होता है। कहीं पे और अगर प्रिसाइज मुझे दिखता है तो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। अभी चलते हैं पहले स्ट्रैटेजी की तरफ कि आप स्ट्रैटेजी इसको कैसे यूज़ करोगे। तो स्ट्रैटेजी के 2 वेज हैं। आज मैं एक वे पे ही बात करूंगी क्योंकि दोनों एक एक में कवर नहीं हो पाएगा। तो इसके 2 वेज होते हैं ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के। फर्स्ट होता है या तो आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो, राइट। एंड सेकेंड वे होता है आप इसके ब्रेक होने पे ट्रेड करो। तो आज जो मैं बात करूंगी वो मैं इस पे बात करूंगी, सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी पे बात करूंगी। ये ब्रेक वाला हम इसको लेके आएंगे, सेकेंड वीडियो में लेके आएंगे कैसे आप ट्रेंड लाइन ब्रेक पे ट्रेड कर सकते हो। जो मैंने थंबनेल में लगाया है ना, ये वाला ही ट्रेड लगाया है। तो आज हम बात करेंगे ये जो मार्क्ड एरिया है, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हो। एंड ये जो जोन है ना, यहाँ पे जहाँ पे ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक हो जाता है, इसके लिए हम आपके लिए लेके आएंगे सेकेंड वीडियो लेके आएंगे, ओके। तो आज हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाली बात करते हैं। तो चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो आपको इसको कैसे ट्रेड करना है, तो बहुत ही सिंपल है। अप ट्रेंड में मान लो इस तरह से आपका प्राइस जो है
मूव कर रहा है, तो आपको 2 मिनिमम लोज़ को कनेक्ट कर देना है इस तरह से एंड आगे एक्सटेंड कर लेना है। एंड जब-जब भी प्राइस इस पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा एंड यहाँ पे अगर आपको अच्छी सी ग्रीन कैंडल दिखेगी, तो आपको इस पे फिर बाई करना है। इतना सिंपल सा होता है। स्टॉप लॉस आपका वही लोअर लो होगा आपका स्टॉप लॉस, बाई आपका इसके ऊपर होगा। बहुत सिंपल है, बाई स्टॉप लॉस का तो रूल काफ़ी सिंपल है। टारगेट एज़ यूजुअल आपका 1:2 होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम 1:2 फॉलो करते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप नए हो इस चैनल पे, तो मिनिमम आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 फॉलो करना है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं पता है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड वाली वीडियो देख सकते हो, सेपरेट वीडियो है क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। अभी चलो मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। मान लो डाउन ट्रेंड है इस तरह से, तो आप जो है स्विंग हाइज को कनेक्ट कर दोगे एंड जब जब प्राइस यहाँ पे आपका रजिस्ट करेगा एंड रेड कैंडल बनेगी, तब आपकी एंट्री होगी। तो आई होप ये तो आपको क्लियर होगा। ये मैंने ऑलमोस्ट ये मूविंग एवरेज की तरह ही होता है एंट्री क्राइटेरिया। ओनली तब इसमें जो मेन जो कैच होता है वो होता है आप ट्रेंड लाइन को कैसे आप ड्रॉ करते हो, राइट। कुछ मिस्टेक्स है, एक दो मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है, उसके बाद मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप एंड बोनस टिप के बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो। फर्स्ट है, आपको ट्रेंड लाइन जो है, मैंने पहले ही बताया कि आपको ट्रेंड लाइन कैंडल की बॉडी को कट करके ड्राइंग नहीं करना है। कैंडल की बॉडी जो है वो कट नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट। आपको विक्स को कनेक्ट करना है, विक्स को कनेक्ट करना है या लोज लोज या हाइज को कनेक्ट करना है। सेकंड होता है ड्राइंग टू मनी लाइंस। आप किसी किसी का चार्ट देखोगे, बहुत सारे ट्रेंड लाइन उस पर ड्रॉ होंगे एंड आपको अपने चार्ट को उस तरह बहुत ज़्यादा मेसी नहीं बना देना है। आपको सिंपल रखना है, एक लाइन इनफ होता है। आप हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करोगे ना, तो वो आपके लोअर टाइम फ्रेम पे भी काम आता है। एंड देन इग्नोरिंग ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मार्केट आपका जिस ट्रेंड में है, आपको उसी डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। अगर ओवरऑल मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, तो आपको बाई के ट्रेड पे फोकस करना है। एंड अगर आपका डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो एंड अगर आपका डाउन ट्रेंड में है, तो आपको शॉर्ट के ट्रेड्स पे फोकस करना है। तो द मेन इंपॉर्टेंट जो होता है आपको ट्रेड के पहले वो देखना है ओवरऑल मार्केट का आपका ट्रेंड क्या है। अब कुछ बोनस टिप देख लेते हैं। आई थिंक लगता है आज मुझे आपको एग्जांपल्स दिखाने का टाइम नहीं मिलेगा, कोई नहीं, आप लोग घबराना नहीं, मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 लेके आऊँगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम 3 टच तक ही आपको ट्रेड करना है। फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच। मान लो इस तरह से प्राइस ने फर्स्ट टच किया, देन सेकंड टच किया, देन थर्ड टच किया। इसके बाद अगर आपका फोर्थ टच मिलता है ना, तो आपको यहाँ से आपको लीव कर देना है ट्रेड को। ये मैंने बहुत बार देखा है कि थर्ड टच के बाद ना जनरली, जैसे यहाँ पे देखो, एक टच, दो टच, तीन टच के बाद देखो फिर ट्रेंड आपका चेंज हो गया, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, राइट। ये वाला आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता आप करते तो आपको मैक्सिमम 3 टच तक आपको ट्राई करना है ट्रेड करने का। अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं, ये देखो, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच थोड़ा सा चला एंड उसके बाद आपका ट्रेंड चेंज हो गया। मतलब अगर यहाँ पे आप ट्रेड करते तो फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाता, अगर यहाँ पे आपको रेड कैंडल मिलती तो आपको ऑलवेज ट्राई करना है थर्ड टच ही तक आपको ट्रेड करना है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, थर्ड टच आपको वहीं तक आपको ट्रेड करना है, उसके बाद के ट्रेड्स को आपको छोड़ देना है, राइट। एंड कॉन्फ्लुएंस ढूंढने का आपको ट्राई करना है। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है कहीं पे आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला, साथ में मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल गया, राइट। या फिर आपको कहीं पे ट्रेंड लाइन के साथ में आपको मूविंग डबल बॉटम मिल गया, तो इन सबको हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो जो इस चैनल पे पुराने हैं उनको पता होगा कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, बट अगर आपको कॉन्फ्लुएंस नहीं पता है तो मस्ट वॉच है ये कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो, आप ज़रूर देखना, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से कॉन्फ्लुएंस ढूंढना है। तो अगर आप मान लो कहीं पे मैं आपको कॉन्फ्लुएंस दिखाऊं, मूविंग एवरेज के लिए मुझे एक्टिव करना पड़ेगा, लाइक दिस। देखो यहाँ पे आपको देखो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन भी मिल रहा है, मूविंग एवरेज भी मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से आप दोनों का अगर आपको सपोर्ट मिलता है ना, और कहीं मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे से आपको देखो मूविंग एवरेज का भी मोटा मोटी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट उतना पिक्चर परफेक्ट नहीं मिल रहा है। बट ये बाई के केस में तो बहुत ही ब्यूटीफुल मिल रहा है। अगर पीछे चल के अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा अगर मैं पीछे चल के आपको दिखाऊं, तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कहीं पे भी। अगर यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ करें हम, ये देखो
यहाँ पे बिल्कुल आपको मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट मिला, ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट मिला, राइट। इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह से, ये देखो, तो आपको इस तरह से ढूँढना है। इसे हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अगर आपको ये दोनों साथ में मिल जाता है तो इसे हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। एंड अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेते हो तो आपके विनिंग के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, राइट। तो ऑलवेज आपको इसी पे फोकस करना है। इस पे हमने आपको सेपरेट वीडियो भी दे रखी है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के ऊपर, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, आपको लिंक वीडियो का आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये था हमारा ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी का पार्ट 1 वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक्सप्लेन जो किया है। फिर भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, हम बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। एंड उसके बाद ज़रूरत होगी तो पार्ट 3 लाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। पार्ट 2 में हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक वाला देखेंगे, इसको कैसे आपको ट्रेड करना है। सो कोई भी डाउट्स हो आराम से कमेंट करना। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।